इसलिए जाओ, मेरा कहना मानो और मेरी बेटी देवकी और पुत्र वसुदेव को उस कारागृह से बाहर करो। पुत्र पिताश्री, मैंने अपने काल को अपने चंगुल में दबोच रखा है। जब तक देवकी के गर्भ से 8वीं संतान उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वसुदेव और देवकी कारागृह से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। बेटा कंस, तेरी मति मारी गई है क्या? अरे मैं तुझे आदेश दे रहा हूं कि जाओ, देवकी और वसुदेव को वो उस कारागृह से बाहर करो। पिताश्री, मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिस पुत्री का लाल आपके पुत्र का काल हो, उसको कारागृह से मुक्त, मुझे तो यही प्रतीत होता है कि तुम्हारे केस सफेद हो चुके हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम इस राज और ताज के योग्य नहीं हो। कंसराज, जेभ्या को लगाम दे। तुझे ये नहीं मालूम है कि मैं इस मथुरा का राजा हूं। मैं तुझे आदेश दे रहा हूं कि जाओ, उन्हें कारागृह से बाहर करो। ध्यान रखो पिताश्री, यही तो तुम मुझ पर अधिकार जमा रहे हो कि मैं मथुरा का सम्राट हूं, मथुरा का राजा हूं। तो ध्यान रखो, और से मथुरा का सम्राट स्वयं भोजराज कंस कहलाएगा और तुम्हारे नेत्रों के सन्मुख तुम्हारे सिंहासन को अपनाएगा। देख लो तुम्हारे सिंहासन को कैसे भोजराज काल। द्वारपाल, महाराज, देखा द्वारपाल, आज ये कंस, अरे मेरी बेटी देवकी को इसने कारागृह में डाल दिया है। हाँ। कितना घोर अपराध किया है। तो भी बतला कि मैं क्या करूं। करी हो का बुढ़ापा में काहे गांठी गवाड़ तो रोई हो। अरे द्वारपाल, लगाओ इस बुढ़े के हाथों में हथकड़िया। हाँ। आज से मथुरा का सम्राट स्वयं भोजराज कंस है। भोजराज कंस के आज्ञा का पालन होना चाहिए। ठीक महाराज। पैराज बुढ़े के हाथों में हथकड़िया। द्वारपाल, महाराज, यदि कंस की इच्छा है तो मुझे कारागृह में अवश्य डाल दे। और कंस, तूने अपने वृद्ध पिता को कारागृह में डालना चाहता है, लेकिन कंसराज, हम तुझे श्राप दे रहे हैं कंसराज कि अच्छा वो राक्षस, वो पापी आराम नहीं तू पाएगा। मेरे शरीर के सड़े मांस तू सदा नहीं कहेगा। के सड़े मांस, मेरे शरीर के सड़े मांस, मेरे शरीर के सड़े मांस तू कंस, मेरे शरीर का एक एक कतरा तुझे श्राप दे रहा है। तू कभी कल्याण नहीं पा सकता है। और जिस तू देवकी की बात कर रहा है, उसका अष्टम संतान तेरा काल होगा। तो रे कंस, तेरा काल अवश्य होगा, अवश्य। भैया क्या देख रहा है? पकड़ ले इस बुढ़े को, ले जा। चलो तो और जाकर के काल कोठरी में बंद कर दी। चलो, उतना तुमका हम बलराम दादस का हुआ, तुम्हारी विधवा पेंशनों बनवा दी। तुम यह लाइक हो कारागारम परे रहो। और भी ध्यान रख, जिस बुढ़े के सारे राजसी वस्त्र और ताज उतरा लेना,
बिल्कुल। और 24 घंटे में एक बार भोजन इसको मिलना चाहिए। अच्छा, सब कपड़ा उतार के हम पहन ले, हम हो तुम्हारे पप्पा का सलागा। मूर्खानंदन, चलो आओ, नहीं तुम्हारे चक्कर में हम अंदर हो जाओ। बंद करके तत्काल रात दरबार को वापस आ। बंद करके आ गए महाराज। द्वारपाल, जाओ सारे नगरों में ढिंढोरा पीट दो कि आज से मथुरा का सम्राट भोजराज कंस है। अच्छा, भोजराज कंस की आज्ञा का पालन होना चाहिए। जा ढिंढोरा पिटवा दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ढिंढोरा पेट कर वापस आता हूँ। मुनादे है मुनादे ब्याह न शादी, मुनादे है मुनादे ब्याह न शादी। घर में बैठी बूढ़ी दादी, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज से आपके मथुरा रेश बूढ़े महाराज उग्रसेन का राज शासन समाप्त हुआ। आज से आपके नए महाराज, नए प्रभु, नए देवी, नए देवता जो भी कुछ है महाराज भोजराज कंस हैं, और उन्हीं की आज्ञा का पालन करना होगा। जो भी कुछ करना है कथा भागवत रामायण इत्यादि महाराज भोजराज कंस की करनी होगी। अगर कोई देवी दूसरे देवता का नाम लिए हुए पकड़ा गया तो उसके साथ क्या सलूक होगा? कंठ से जो नाम लेगा, कंठ से जो नाम लेगा, कंठ पर तलवार है, माला जपेगा हाथ से तो हथकड़ी तई। इसलिए आज से राजा प्रभु नारायण जो भी कुछ हैं तो आपके महाराज भोजराज कंस हैं। चलता हो दूसरी जगह ढिंढोरा पीटता हूँ। देख तेरा भ्रात कंसराज हम और तुमको कारागार में डलवा दिया है प्रिय, इसलिए भगवान की आराधना करो, वही अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं प्रिय। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान समरिया
प्रभु चरण पड़े हम तेरे, चरण पड़े सब तेरे, भगवान संवरिया वीरजेश यादव रामपुर से, वीरजेश यादव रामपुर से 50 रुपया। और श्रीमान रमेश यादव रामपुर से यह 50 रुपये का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीट पर हमारी पार्टी से हेलो हेलो हेलो। स्वामी उठो स्वामी। देखो स्वामी, प्रथम संतान में बच्चे ने जन्म लिया है। हेलो, आज तो हेलो। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लगता है इस कारागार से हमें अब मुक्ति मिल जाएगी। क्या कहा प्रिय देव की, तुम्हारी सारी खुशियां वापस, और वो खुशी क्या भूल बैठे हो प्रिय देव की। जिस दिन तेरा भ्रात कंसराज तुम्हें मार डालना चाहता था, वो दिन भूल बैठी हो प्रिय। इसलिए प्रिय देव की, इस बालक को मुझे दे दो, मैं तेरे भ्रात कंसराज के कर कमलों में जाकर के सौंप दूं प्रिय देव की। स्वामी, अपने वचन को निभाने के लिए मेरे पुत्र को ले जाना चाहते हो। मैं आपको रोकूंगी तो नहीं, किंतु देखो तो मेरा लाल कितना प्यारा है। प्रिय देव की, इस बालक को ले जाकर के कंसराज के दरबार को ले जाऊंगा, और मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, क्योंकि तुम्हारे भ्रात कंसराज को तुम्हारे 8वें पुत्र से भय है देव की। इसलिए प्रथम पुत्र है, हो सकता है इस पुत्र को छोड़ दे। हाँ स्वामी, मेरा भाई निष्ठुर नहीं, वो अवश्य इस पुत्र को जीवन दान देगा। पहरेदारों, हमारे स्वामी को भैया के पास ले जा। पहरेदारों, देवकी के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म हुआ है। चलो, जो महाराज भोजराज कंस के दरबार को चलना है। और आगे संतोष यादव दुदहा, संतोष यादव दुदहा बसैया से ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सेन पर एंड 100 रुपया मेले में दान किए हैं हमारी पार्टी से। धन्यवाद। ठहरो स्वामी, जाते जाते हमारे भैया के लिए कुछ संदेशा लेते जाइए। बोलो प्रिय देव की। ले जाओ परी ठहरो इतना, कहे तो क्या यही मनुष्य में और
से कहना बच्चे की ममता सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं होती बल्कि पशुओं और पक्षियों में भी होती है। जब ये संदेशा कहोगे मेरा भाई इस बच्चे का जीवन दान अवश्य देगा। सत्य कहा प्रिय देवकी, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं एक मनुष्य हूँ। मैं तो पशु और पक्षियों से बेहतर हूँ जो स्वयं अपने पुत्र की हत्या कराने ले जा रहा हूँ प्रिय। श्री कंसराज, देवकी के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म हुआ है जो आपके दरबार को लेकर के आया हूं भैया। वाह बसदेव, लाओ लाओ इस पुत्र को मेरे कर कमलों में सौंप। भैया कहो बसदेव। तुम्हें तो देवकी के 8वें पुत्र से भय है भैया, और ये देवकी की प्रथम संतान है, इसलिए इसको वापस कर दो भैया। हाँ बसदेव, आकाशवाणी ने तो मुझे विदित कराया था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल है। ये तो प्रथम लाल है देवकी का, लो इसे ले जाओ। सिपाहियों ले जाओ बसदेव को, बंद कर दो कारागृह। जाओ जल्दी जाओ, पता नहीं कहाँ करेंगे दया घुस गए। कैसे नहीं भेज रहा है हमारा महाराज, बहुत बढ़िया आते दयावान है, तुरंत वापस कर दे।